हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही। ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे बहुलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। घूमता फिर रहा ये नाटक क्या हो रहा है, यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है। फरकापुर, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं। प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है, इसलिए दिया है पुरानी केचरी को उतार के फेंका जाए, ठोंक ठोंक के पीट पीट कर शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया गया। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है, जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चला ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो,
और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकादा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाए है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूं, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहां पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नादान है। बुलाओ हरि को भाओ, मन में बना कर बुलाओ हरि को। आएंगे आएंगे दौड़े आएंगे, मन में अपने जगा कर। देखो हरि को भाव मन में बना कर, बुलाओ हरि को भाव मन में बना कर, बुलाओ हरि को। आएंगे आएंगे दौड़े चले आएंगे, जरा मन से बुला कर तो देखो प्रभु को। जरा मन से बुला कर तो देखो मैया को। आएंगी आएंगी दौड़ी आएंगी, अपने हृदय से हमको वही लगाएंगी। मन में अपने लगन को लगा के देख लो। आएंगे आएंगे हरि दौड़े आएंगे। तो बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। विश्व हरि नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई दुर्गे लक्ष्मी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरि नारायण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैया लक्ष्मी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप भी मस्त हैं। तो प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। नारायण साकार हरि जी सब पर कृपा बनाए रखते हैं। आज की जो वाणी हमने सोशल मीडिया से ली है, कृपया आप जरूर सुनिएगा। आपका भी जीवन धन्य मन